गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत बड़ा काम। वो है आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये टोटली फ्री होता है गाइज। एंड चलिए अभी बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो दो क्लिप्स है ना यार मिस कर दी, जो कि थी मेरे बेस मेकअप के बारे में, मतलब फाउंडेशन, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे जंप कर रही हूँ मेरे आईब्रोज फिल करने के लिए, क्योंकि बाकी की क्लिप्स मिस हो गई है ड्यू टू सम रीजंस। तो टेक्निकल इश्यूज़ है, आई कांट हेल्प। इस तरीके से मैंने ब्राउन कलर के साथ अपने आईब्रोज को फिल कर दिया है, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत डार्क है। देन आफ्टर मैं वेट एंड वाइल्ड के इस ब्राउनिश शेड के साथ अपने ट्रांजिशन शेड पे, जहाँ पे आपकी क्रीज बनती है ना आईज़ की, वहाँ को, वो एरिया को डिफाइन करी हूँ। उसके बाद उसी के थोड़े से ऊपर मैं ऑरेंज कलर का ये शेड ले रही हूँ, जो कि एक ग्लैमी वाले एक पैलेट के साथ, मार्स कंपनी का जो पैलेट है ना उसमें ये शेड है आता है। सो कोई भी ऑरेंज शेड ले ले आप आई शेडो वाला, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे अपने एग्जिस्टिंग शेड के साथ। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पे छोटी सी कट क्रीज बनाने वाली हूँ। इसका मतलब अपनी जो आईलिड होती है ना उसे मैं कंसीलर के साथ डिफाइन कर दूँगी, ताकि जो भी कलर मैं इस पर अप्लाई करूँ वो एकदम खिल के आए, एकदम अच्छे से दिखे, पॉप आउट करे। तो यहाँ पे फ्लैट शेड के ब्रश के साथ आपको किसी भी कंसीलर को लेके इस तरीके का जो आलमंड शेप है वो बना लेना है, और अभी उसको थोड़ा सा सेट कर दे पाउडर के साथ। नेक्स्ट अगर नीचे के एरिया में थोड़ा सा भी आई शेडो स्पिल हो जाए, उसके लिए आपको पाउडर लगा लेना है नीचे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा पाउडर लगा लिया है, जो आगे दिखेगा आपको बहुत वाइट हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो कॉर्नर्स है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको फिंगर्स का यूज़ नहीं करना, वहाँ के लिए आप कोई भी फ्लैट शेड ऑफ ब्रश यूज़ करें, या क्यू टिप जो होती है ना, क्यू टिप भी आप क्यू टिप जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड अभी मैंने पाउडर को डस्ट ऑफ कर दिया है। जो भी एक्सेस पाउडर था उसे मैंने अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया है। देन आफ्टर इस कलर के जो ब्राउन कलर का थोड़ा सा डार्क वाला ब्राउन है, उसके साथ मैंने इस पेंसिल ब्रश से, जहाँ पे मेरा ब्लू आई शेडो ख़त्म होता है, उसके ऊपर एक हल्का सा लाइन बना दिया है, जिसको मैं फिर से ब्लेंड कर दूँगी। एंड इससे एक डेप्थ आ गई है, आई यू गाइस कैन सी। यहाँ पे मैं ऑयल फ्लेम का ये जो है लाइनर ले रही हूँ, ये पेन लाइनर है। एंड नेक्स्ट ब्राउन कलर के ओड बो के पैलेट में जो ब्राउन कलर आता है, उसके साथ मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ, और बीच में एक हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से दिखे। सेम ही ब्राउन जो कलर है मैं अपने चीक्स को थोड़ा सा कॉन्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोर करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर के तरफ आप कॉन्टोर को ब्लेंड करें, सो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देती है। और छोटा ब्रश ले कॉन्टोर के लिए, ज़्यादा बड़ा ब्रश ना ले। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ओडबो का ये पिंक पीचिश कलर का ब्लश, जिसे मैं अच्छे से अपने स्किन में जज्ब कर लूँगी थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम ब्लू शेड को अपने वाटर लाइन पे अच्छे से लगा रही हूँ। यार कभी भी ब्लश लगाए ना, उसे वैसे ही नहीं छोड़े, उसे ब्लेंड करें अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिर्फ मेबेलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा लगा रही हूँ। अगर आगे मैं सोच रही थी कि मैं आर्टिफिशियल लैशेस भी लगाऊँ। हुडा ब्यूटी का ये वाला शेड मैंने अभी अप्लाई किया है, एंड यू गाइस कैन सी कितना प्यारा ये आई लुक दिख रहा है गाइस। बहुत ही प्यारा आई मेकअप दिख रहा है इसमें। ये इस तरीके का मेकअप आप एथनिक के साथ भी कैरी कर सकते हो, एंड वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हो। दोनों में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। बस एथनिक के साथ मैं बिंदी लगाना भूल गई, एंड यू कैन सी ये जो थोड़े ब्यूटी शॉट्स है, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। सो ये है मेरा टोटल मेकअप, जो आप किसी बन के साथ कैरी कर सकते हैं, खुले बालों के साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर पूफ बना सकते हैं। जैसी हेयर स्टाइल आप चाहो, इस तरीके का मेकअप करना काफ़ी इजी है, बहुत इजी टैग से आपको बताया है। हाइलाइटर नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने आईज़ के नीचे हाईलाइट किया है, बाकी जगह पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेकअप। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।